नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महान कलाकार थे। मेरे महबूब ये रेशमी मेरे सामने वाली अभी ना जा, मेरे दिल में आवाज मारे जो मोहब्बत है बहारों फूल ये शाम दिल मिल से ता जिंदगी दर्द दिल चला जाता हूँ तेरी आँख। दोनों महान विभूतियों ने एक से बढ़कर एक हजारों की संख्या में गाने गाए हैं, जिनकी मधुर आवाज़ आज भी हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में गूंजती है। गुलाबी आंखें प्यार दीवानी बिंदिया मेरे सपनों की बदन पे सीता तेरा मस्त लिखे जो खत तुझे चतुर नार देसियों मेरे ये चांद सा रोशन पल किशोर दा और रफ़ी साहब ने साथ में भी सैकड़ों गाने गाए हैं। दोनों की जोड़ी को जनता के द्वारा काफी पसंद किया गया था। हम प्रेमी प्रेम करना जानेगा मामा सारेगा एक रास्ता एक रास्ता दो राही तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा जब से देखा तौबा है तेरा जलवा अनहोनी तो होनी कर दे। किशोर दा और रफ़ी साहब समकालीन थे, इसके बावजूद दोनों में बिल्कुल कंपटीशन नहीं थी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। चाहूंगा मैं तुझे खई के मुझे ते जिंदगी एक सफर ये मेरा पे अपनी तो जैसे तैसे ओ मेरी महबूबा पग घुंघरू इस तरह। हालांकि समकालीन होने के वजह से कई बार ऐसा भी हुआ कि पहले जिस गाने को रफ़ी साहब गाने वाले थे उसे किशोर दा ने गाया, और जिस गाने को पहले किशोर दा गाने वाले थे उसे रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के सहमति से ऐसा किया। आज हम एक ऐसे ही गाने को लेकर आए हैं जिसे पहले किशोर दा गाने वाले थे, लेकिन शम्मी कपूर के कहने पर रफ़ी साहब से गवाया गया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1976 में एक फिल्म आई थी बंडल बाज, जिसे निर्मित किया था ए नाडियाडवाला ने तथा निर्देशित किया था शम्मी कपूर ने, एवं जिसमें राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, सुलक्षणा पंडित, राखी असरानी, जानी वाकर, सुलोचना, ललिता पवार, रंजीत इत्यादि प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। बता दें कि बंडल बाज शम्मी कपूर की बतौर निर्देशक दूसरी और आखिरी फिल्म थी। हालांकि वे निर्माता बीएस खन्ना के लिए अपनी तीसरी फिल्म निर्देशित करने वाले थे, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि शम्मी कपूर ने कहा था कि निर्देशन मेरे बस की बात नहीं। शम्मी कपूर ने अपने करियर में 2 फिल्मों का निर्देशन किया, 1974 में मनोरंजन और 1976 में बंडलबाज, लेकिन दोनों फिल्में असफल रहीं। शम्मी कपूर को बंडलबाज के निर्माण में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। राजेश खन्ना बंडलबाज के रिलीज में देरी करना चाहते थे क्योंकि वह चाहते थे कि महबूबा पहले रिलीज हो, जिससे राजेश खन्ना पर शम्मी कपूर बेहद नाराज हो गए थे। हालांकि हुआ भी वैसा ही। बंडलबाज 1974 में बननी शुरू हुई थी और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1976 में रिलीज हुई। तब तक राजेश खन्ना का बाजार गिर चुका था। दर्शक आए लेकिन पर्याप्त नहीं था क्योंकि फिल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि फिल्म समीक्षकों के द्वारा बंडलबाज की प्रशंसा की गई और बाद में टेलीविज़न पर बंडलबाज को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने तथा गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे, जिसे गाया था किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने। मेरी जान किधर जाता है ना जा, क्या हुआ यारो गरीबी के हम पाले हैं। हरी बहू की फूल ये चाहूं की नगमा हमारा गाएगा। मौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों
4 में से 3 गानों को किशोर दा ने गाया था, जिसमें एक गाने को अकेले और एक एक गाने में उनका साथ लता जी और आशा जी ने दिया था। जैसा कि राजेश खन्ना के लिए ज़्यादातर गाने किशोर दा ही गाते थे और पहले बंडल बाज के भी सभी गानों को आर.डी. बर्मन किशोर दा से ही गवाना चाहते थे, जो सही भी था। लेकिन शम्मी कपूर चाहते थे कि कम से कम एक गाना रफ़ी साहब भी गाएं, क्योंकि शम्मी कपूर के लिए ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब भी गाते थे, इसलिए वह रफ़ी साहब को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पसंद करते थे। शम्मी कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया था। शम्मी कपूर के लिए रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक कई गाने गाए थे और यही वजह थी कि राजेश खन्ना के लिए कम से कम एक गाना शम्मी कपूर रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे। हालांकि आर.डी. बर्मन ने मना किया और कहा कि ऐसा न करें, क्योंकि राजेश खन्ना और किशोर दा दोनों इस वक्त टॉप पर हैं और दोनों की केमिस्ट्री ज़्यादा जमती है। यदि 3 गाने राजेश खन्ना के लिए किशोर दा गा रहे हैं तो एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में मिसमैच लगेगा। लेकिन शम्मी कपूर नहीं माने। वैसे भी रफ़ी साहब बुरे दौर से गुजर रहे थे। जो निर्माता निर्देशक 60 और 70 के दशक में रफ़ी साहब से गीत गवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते थे, वे लोग 1969 के बाद रफ़ी साहब को पूछना बंद कर दिए। कुछ लोग बोलेंगे कि यह गलत है, लेकिन इस बात का जिक्र खुद महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था। शम्मी कपूर के हट करने पर आर.डी. बर्मन ने कहा ठीक है, लेकिन किशोर दा से एक बार पूछना होगा। आर.डी. बर्मन ने किशोर दा को सारी बात बताई। किशोर दा ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को तुम मुझसे पूछ रहे हो? रफ़ी साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उनका समय बुरा चल रहा है। एक नहीं, यदि वह सारे गीतों को भी गाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। किशोर दा के सहमति के बाद आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब से संपर्क किया और उन्हें स्टूडियो बुलाया। रफ़ी साहब ने गाने का रिहर्सल किया और लता जी के साथ मिलकर गाया। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना, हम दे चले इश्क को एक ऐसा तराना, नगमा हमारा महका हुआ हमसे है प्यार का। रफ़ी साहब और लता जी ने गाने को बहुत ही अच्छा गाया है। हालांकि यहाँ पर आर.डी. बर्मन बिल्कुल सही थे और शम्मी कपूर गलत, क्योंकि यह गाना उतना पसंद नहीं किया गया जितना किशोर दा के गाए हुए गानों को पसंद किया गया। रफ़ी साहब का यह गाना फिल्म में अकेला नजर आया। यदि गाने का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।